अच्छा देखें, ये हमारे पास 4345 एक मशीन है, MFP यही है ना। तो इसमें जो है वो हीटर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो हीटर लगा हुआ था ये प्रिंटर है 4350, ये उसका हीटर था, तो मैंने उसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इस अगर मैं डायरेक्टली उसको उस पर लगाता तो वो नहीं चलता कभी, तो उसको खोल के इसकी जो हीटर की वायरिंग है वो उसको थोड़ा सा तब्दील करना पड़ता है, उसकी वजह से ये इस पे चल जाता है। तो पहले मैं आपको इसको चेक करा देता हूँ कि ये इस पे जो है वो वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब मैं काम कर चुका हूँ, मुझे ये है कि वीडियो में नहीं बना सका, लेकिन क्या काम किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बहुत आसान तरीका है कि आप 42 का या 43 का फ्यूज़र लेके इस पर लगा सकते हैं, या इसका फ्यूज़र लेके उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, आपने अभी इसको मैं मशीन को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ऑन हो गया, ये इसने रनिंग इसने ले ली है। अभी ये बस ये डिस्प्ले आ जाए इसका कंप्लीट, तो मैं आपको प्रिंट निकाल के चेक करवाता हूँ। यानी कि ये 43 वाला जो फ्यूज़र है वो इस पे काम कर रहा है, ठीक है, वर्किंग कर रहा है, प्रिंट बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है, और ये चल रहा है। अब इस पे जो वर्किंग मैंने की है उसको इससे कन्वर्ट जो किया है वो मैं आपको उसकी वायरिंग का बता देता हूँ कि कैसे करना है और क्या करना है काम। अच्छा देखिए, आपने इसको पूरा खोलना नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसका ये स्क्रू खोलना है, ठीक है, और एक स्क्रू यहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों खोल लेना है, और उसके बाद ये वाला गियर जो है ऊपर वाला ये निकालना है। इसका एक छोटा सा लॉक होता है, ऊपर की तरफ करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो आपने इसको नीचे की तरफ सरकाना है, ये खुल जाएगा कवर, ठीक है। अब इसको खुलने के बाद आपको इसकी जो वायरिंग है वो यहाँ नज़र आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको आपको सही तरीके से व्यू कराता हूँ करना क्या है। अब देखें इसके अंदर, अच्छा ये मेरे पास 4250 का कह लें, 4350 का कह लें, ये दो ये फ्यूज़र है, और ये है मेरे पास 4350 का MFP जो है। उसकी वायरिंग में और उसकी वायरिंग में फ़र्क है, ये उस पर नहीं चलेगा और ये उस पर नहीं चलेगा। तो इसकी वायरिंग में आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे इस पर स्विच करते हैं, और ये वाला फ्यूज़र अगर इस पर चलाना है तो कैसे करना है। आप पहले इसकी वायरिंग देख लें, ठीक है। इसकी वायरिंग, क्योंकि आपको कहीं से भी इसकी डायग्राम नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर पता चलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूज़र खोल के ही पता चलेगा कि इसकी वायरिंग क्या है। तो और ये कोई बताएगा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, तो हमें मजबूरन फ्यूज़र ख़रीदने पड़ते हैं। अच्छा, इधर से यहाँ से 3 वायर आ रहे हैं जो कि नीचे वाली स्लॉट में एक पॉइंट छोड़ के, ये देखें, एक पॉइंट छोड़ के 1 2 3, ठीक है। ये 3 पॉइंट नीचे लगे हुए हैं, 2 वायर यहाँ से आ रहे हैं इस तरफ से, वो इस पॉइंट में लगे हुए हैं, यानी इधर का जो एक पॉइंट है ये मिस है, ये छोड़ा हुआ है। फिर इसके अलावा ये जो शॉर्ट वाला वायर है वो इस कॉर्नर में लगे हुए हैं, दोनों वायर, ठीक है। और ये जो सेंसर का वायर है ये एक पॉइंट यहाँ से जोड़ा हुआ है और एक पॉइंट सेंटर से जोड़ा हुआ है, सेकंड यानी बीच में है ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 43 की वायरिंग देख ले, ठीक है, तो 43 की मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो ये शॉर्ट वाला वायर है ये रहा, इसको मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। ये जो शॉर्ट वाला वायर है वो बिल्कुल कॉर्नर में लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है। अगर हमें इसको चलाना है इसके ऊपर तो हमें ये वाला वायर निकाल के और इस 2 कॉर्नर में लगाना होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो नीचे 3 वायर हैं ये 42 में यहाँ इस कॉर्नर में छोड़ा हुआ था, ठीक है। 42 में इस कॉर्नर पे छोड़ा हुआ है, और
43 में इस कॉर्नर पे छोड़ा हुआ है। तो हमें ये पॉइंट्स सारे रिवर्ट करने, मतलब ये जो 2 पॉइंट ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट ऊपर से आ रहे हैं पहले, इसको हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, इस कॉर्नर से। ये 2 पॉइंट पहले इस कॉर्नर पे लगेंगे नीचे वाले में, और फिर उसके बाद यही सीक्वल जो है वो यहाँ आगे बढ़ जाएगी। ये 3 वायरों की वायर ऐसे, मतलब इसको आगे बढ़ा देना है, और पहले 2 पॉइंट में ऊपर वाले 2 तार आएंगे ये वाले, ठीक है। ये 2 जो तार ऊपर से आ रहे हैं वो ये एक यहाँ आएगा, एक बराबर में आएगा, फिर ये 3 वायर इसके बराबर में चलते चले जाएंगे, और फिर आखिर वाला पॉइंट छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब ये जो सेंसर वाला वायर है, क्योंकि इस वाले स्लॉट में और कोई वायर नहीं है, ठीक है, मतलब इस फ्यूज़र में ऊपर कोई और वायर नहीं है, सिर्फ ये 2 ही वायर है जो शॉर्ट हुए हैं, और इसके अंदर ये सेंसर के वायर हैं, ठीक है, ये सेंसर के वायर हैं, तो ये लगते हैं। अब इसके अंदर इस फ्यूज़र में एक ये है कि अगर हमें 43 में लगाना है तो हमें ये 2 तार काट देने हैं। यहाँ से हम 2 तार काट देंगे, और ये वाला जो सेंसर है इसका तार ऑलरेडी नीचे लगा हुआ है, बस उसकी सीक्वेंस को हमने चेंज करना है। मतलब ये 3 वायर इस तरफ चले जाएंगे, और ये आखिरी वाला पॉइंट जो खाली है वो इधर खाली होना चाहिए, इस सीक्वेंस में आएगा। तो तस्वीरें मैं आपको लगा दूंगा, डिटेल्स आपको पिक्चर में मेंशन कर दूंगा कि क्या करना है। वैसे मैंने इतना वीडियो क्लोज बनाया है तो शायद आपको समझ में ही आ जाए। ये 2 तार ऊपर से आ रहे हैं, ये है 4350 का या 4250 का, ये 2 तार ऊपर आ रहे हैं। ये एक पॉइंट छूटा हुआ है, बराबर में 2 पॉइंट हैं, ये सेकंड वाले से स्टार्ट है और ये 2 पॉइंटों में है, और फिर ये शॉर्ट है, ये आखिर में है। फिर इसके बाद ये 2 तार ऊपर से आ रहे हैं, और ये पहले में और दूसरे में है। फिर उसके बाद ये 3 वायर है जो 1 2 3, और फिर लास्ट वाला छोड़ा हुआ है। इसी तरीके से 42 ये 4345 में आपने क्या करना है, ये जो शॉर्ट वाला वायर है वो फर्स्ट और सेकंड में लगा हुआ है, उसके बाद कोई भी वायर नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ एक्चुएटर लगा हुआ है डायरेक्ट, वो इसमें नहीं है, ये इसमें लगा हुआ है ना, वो यहाँ नहीं है। तो हमें उसके वायर काट देने हैं यहाँ से। अगर हम 42 वाला लगाते हैं तो यहाँ से हम काट देंगे, और बाकी वायर, ये जो 3 वायर का जो सेंसर का तार आ रहा है वो नीचे एक पॉइंट छोड़ के 3 इस सीक्वेंस में आ जाएंगे, फिर उसके बाद 2 तार ये वाले आ जाएंगे आखिर में। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका है। इसी तरीके से ये आपको कोई भी बताएगा नहीं, क्योंकि 4250 का फ्यूज़र सस्ता मिल जाता है, तो हम MFP में भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। या फिर अगर वो काम नहीं करना तो हम इसकी जो टेफ्लॉन वाली असम्बली है वो निकाल के 4250 की 4350 में लगा सकते हैं, या 4350 की निकाल के 4250 में लगा सकते हैं। वो तो बहुत ही आसान काम है। इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैक आपको नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन निकलेगा कैसे। ये बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि ये नहीं निकले। आपने इसको पुल करना है बाहर की तरफ, किसी तेज़ चीज़ का इस्तेमाल करें, बारीक चीज़ का। मैं असल में वीडियो बना नहीं। ये देखें, ये दोनों जैक बाहर आ गए। बस आपने यहाँ से इन वायर्स को निकालना है, और अगले में यहाँ इन दोनों कॉर्नर्स पे या जहाँ भी आपकी सेटिंग फ्यूज़र के मुताबिक जो मैंने बताई है वो आपको वहाँ करना है। ईजी काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस वायरिंग आपको सही करनी है तो ये फ्यूज़र चल जाएंगे। ये देखें, ये भी इसी तरीके से निकल जाएगा। इसको वापस इसी तरीके से लगा दीजिएगा।